हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। एंड ये इस वीडियो सीरीज़ का 4th वीडियो रहेगा। एंड आज इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप पीपल्स अकेडमी के साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्विजेज अपलोड करते हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन हमारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे थॉमस हॉब्स पे। तो थॉमस हॉब्स जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। तो आज इन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्राणी जो आप देख पा रहे हैं ये थॉमस हॉब्स है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक थ्योरी थी जिसमें यह कहा गया कि जो स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है, जो स्टेट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है। लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड उसके बाद स्टेट जो है वो ओरिजिनेट हुआ। एंड इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हमारे पास हैं जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं। उसमें से हमारे पास थॉमस हॉब्स हैं, जे रोसो हैं एंड जॉन लॉक हैं। तो हमें बताना था कि नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे कौन है वो, जे मिल। तो जे मिल इज नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। ओके, एंड यही था हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। J.S. Mill is not a social contract theorist. Hobbes, Locke and Rousseau are social contract theorists. And social contract theory बात करती है स्टेट की ओरिजिन पे एंड ये बताती है कि स्टेट जो है ये ह्यूमंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स द सॉवरन विल हैव डैश। तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंगली सॉवरन जो होगा उसके पास इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे क्या आएगा। अनडिवाइडेड पावर्स होंगे, अनलिमिटेड पावर्स होंगे, इनएलिएनेबल पावर्स होंगे, या ये सारे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, थॉमस हॉब्स जिस सॉवरन की बात करते हैं उसके पास अनडिवाइडेड पावर्स होंगे, अनलिमिटेड पावर्स होंगे एंड इनएलिएनेबल पावर्स होंगे। तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अब सॉवरन क्या है तो मैं आपको बता दूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी कि स्टेट जो है भाई वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमंस ने आपस में किया है। अब यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड स्टेट बना तो स्टेट का एक रूलर होगा, उसको नाम दिया इन्होंने सॉवरन, हॉब्स ने। एंड हॉब्स ने कहा ये सॉवरन के पास अनलिमिटेड, अनडिवाइडेड एंड इनएलिएनेबल पावर्स होंगे। ये भी आप याद रखना कि जब हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो जो सॉवरन था वो पार्ट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। सॉवरन इज नॉट ए पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो सॉवरन आया है। रूलर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बनाया गया है। सो रूलर वॉज नॉट द सॉवरन वॉज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हॉब्स अलाउज द इंडिविजुअल टू रिटेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था, सबसे पहले आप ये समझे, स्टेट ऑफ नेचर वो सिचुएशन थी जब स्टेट नहीं था। वो सिचुएशन कि जब लोगों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो मीन स्टेट नहीं बना है। तो स्टेट ना बनने से पहले जो सिचुएशन थी दैट वाज स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में कुछ राइट्स थे अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, लोगों के कुछ राइट्स थे एंड उनमें से बहुत सारे राइट्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अबेंडन कर दिए लोगों ने, यानी कि त्याग दिए। सिर्फ एक राइट ऐसा था, हॉब्स कहते हैं कि जितने भी राइट्स थे स्टेट ऑफ नेचर में मैन को, वो सारे उसने अबेंडन कर दिए, त्याग दिए। सिर्फ एक राइट जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में भी था एंड वो स्टेट बनने के बाद भी रहा अकॉर्डिंग टू हॉब्स। एंड वो कौन सा था तो मैं आपको बता दूं, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक ऐसा राइट है जो हॉब्स लोगों को इवन आफ्टर द ओरिजिन ऑफ स्टेट भी देते हैं। बाकी प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे राइट्स जो हैं, ये जो सॉवरन की बात करते हैं हॉब्स, ये सॉवरन जो है ये सारे राइट छीन सकता है सिटीजन से, लेकिन राइट टू लाइफ जो है वो सिटीजन से नहीं छीन सकता है। ठीक है,
तो ये आप याद रखेंगे। राइट टू लाइफ जो है इसको रिटेन करने के लिए कहा है थॉमस हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि थॉमस हॉब्स, मैं आपको ये भी बता दूं, किंग को उन्होंने कहा है सी मॉन्स्टर की तरह किंग होना चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं उन्होंने एक किताब लिखी है लिवेथियन। लिवेथियन का मीनिंग होता है सी मॉन्स्टर। तो एक सॉवरन जो है, एक रूलर जो है, वो लिवेथियन की तरह होना चाहिए, वो सी मॉन्स्टर की तरह होना चाहिए, जिसके पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement of Thomas Hobbes is true about state of nature? अब state of nature के रिगार्डिंग थॉमस हॉब्स ने क्या कहा कि किस तरह की सिचुएशन थी। A state of nature represents state of war. A state of nature is a state of peace. A state of nature, man was a noble savage. All of the above. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। स्टेट ऑफ नेचर रिप्रेजेंट्स ए स्टेट ऑफ वॉर। तो पागलों की तरह लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से स्टेट ऑफ नेचर में, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि लोग एक तरह से मार काट रहे थे एक दूसरे को स्टेट ऑफ नेचर में। तो उन्होंने इसको ये भी कहा कि इट वॉज ए स्टेट ऑफ जंगल रूल। जंगल में क्या रूल है, या मारो या मरो। तो इसी तरह से स्टेट ऑफ नेचर में, यानी कि स्टेट बनने से पहले की सिचुएशन में क्या था, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जंगल रूल था। ठीक है, हॉब्स ये भी लिखते हैं अपनी किताब में, देयर वाज माइट फॉर राइट। तो ये जस्ट ए सेकेंड ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये थॉमस हॉब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कि इट वाज स्टेट ऑफ नेचर रिप्रेजेंट्स ए स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है ये दिया है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या था, स्टेट ऑफ पीस था, स्टेट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस था, स्टेट ऑफ गुडविल था, यानी कि लोग प्यार से रहते थे, लोग अच्छे से रहते थे। एंड तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इन स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज ए नोबल सैवेज, तो ये कहा है जे रोसो ने कि आदमी बड़ा शरीफ था स्टेट ऑफ नेचर में। आई होप दिस इज क्लियर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following work is not written by Thomas Hobbes? तो मैंने आपको अभी बता दिया, लेविथन थॉमस हॉब्स में लिखी थी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी थॉमस हॉब्स ने लिखी है, एंड डिचीवे, ठीक है, ये लेटिन है, ये लैटिन लैंग्वेज है, डिचीवे इसको पढ़ते हैं। तो ये 3 किताबें जो हैं थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई हैं, बट द ओनली बुक विच इज़ ऑन लिबर्टी ये थॉमस हॉब्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑन लिबर्टी जो है ये लिखी गई है J.S. मिल के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। ये थे हमारे हॉब्स पे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको मज़ा आया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। हॉब्स का जो आइडिया है स्टेट ऑफ नेचर का वो भी बता दिया। हॉब्स का जो सबसे पहले हमने क्या देखा, हॉब्स का आइडिया ऑफ सॉवरन को वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनका सॉवरन कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पावर्स होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हॉब्स जो थे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे, ये हमने देख लिया इसमें। तीसरी चीज़, हॉब्स जो थे वो अपने सॉवरन को लिवेथियन कहते हैं। फोर्थ चीज़, इसमें हमने ये देखा था कि हॉब्स जो स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं उसमें ये कहते हैं कि इट वाज ए स्टेट ऑफ वॉर इन स्टेट ऑफ नेचर। एंड इसके साथ साथ हॉब्स की किताबों के नाम हमने जान लिए। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हॉब्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर के रिगार्डिंग एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिगार्डिंग, जो कि थॉमस हॉब्स के द्वारा थॉमस हॉब्स एक थिंकर है। इसके साथ हमारे पास रोसो भी हैं, जे एंड जॉन लॉक भी हैं, ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। इन पे भी हम वीडियोज़ लाएंगे एंड इन पे भी MCQs करेंगे। आई होप दिस वाज आई होप यू एंजॉयड। तो चलते हैं हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। एंड एक चीज़ और कि आप कमेंट में बताया करें कि किस टॉपिक पे आपको MCQs चाहिए, एंड देन हम आपकी डिमांड पे वो वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।